का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे सवाल अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज हम ट्रिक के साथ या फिर एक अरेंज रूप में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या था और कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए। इतने सारे अधिवेशन हुए हैं, उसमें कौन सा अधिवेशन इम्पोर्टेंट है कि इसको कैसे याद रखना है। तो चलिए इस सब पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था आईएनसी, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये स्थापना वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। आपके मन में सवाल आएगा कि इसका संस्थापक कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो एक सरकारी रिटायर्ड अधिकारी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है, ये वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रथम अध्यक्षता जो है किसने किया था। फिलहाल आप याद रखें कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने ही पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसके अलावा कुछ और बातें आपको याद रखना है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इसकी आलोचना में या इसकी आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ अनाप शनाप कहे हैं। वो क्या कहा है, किन लोगों ने, उनसे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। तो पहला तो आपको देखना है कि डफरिन ने क्या कहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डफरिन का कहना था कि ये सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यकों का सरकार है। डफरिन का कहना था कि यह सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यकों का सरकार है या फिर ये सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो उस समय मात्र 72 लोग ही थे। कितने थे? मात्र 72 लोगों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इतने बड़े आबादी वाले देश में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया। इसी वजह से डफरिन का कहना था कि ये सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये पूरे भारतवासियों की संस्था नहीं है। उसके बाद एक अगले आते हैं कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। लॉर्ड कर्जन का क्या कहना था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तीसरा था बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, हर लोगों से कहती है कि इसमें आके जुड़ो, इसका सपोर्ट करो। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। जबकि फिरोज शाह मेहता का कहना था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है या फिर कांग्रेस की जो मंशा है वो पूरे भारत जनता की मंशा नहीं है। जो कांग्रेस की मंशा है या जो कांग्रेस की आवाज़ है वो पूरे भारत की जनता की आवाज़ नहीं है। इसके अलावा कुछ और, जैसे अरविंद घोष जो है, अरविंद घोष का कहना था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाला है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। उसके बाद एक और आदमी थे जो आप जानते भी होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप याद रख लेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। और गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस जो पार्टी है, जिनको मैंने जिस उद्देश्य से बनाया था वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। देश आज़ाद कराने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए इन्हें बनाया गया था और अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। तो आज़ादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ये कुछ विशेष टिप्पणियाँ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इन्हें भी आपको याद रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी है, इसका नाम पहले कुछ और था। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय जब 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो ये 2-4 बात आपको याद रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ। तो स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ? तो बम्बई में हुआ। बम्बई में कहाँ पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम का मतलब एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। इसकी पहली बार अध्यक्षता कौन किया था? तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में।
इसके बारे में जो टिप्पणियाँ लिखी गई है, इसमें पहला टिप्पणी ये है कि डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है क्योंकि मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था। कर्जन ने कहा था कि ये कांग्रेस जो है वो पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, जबकि फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ पूरे जनता की आवाज़ नहीं है। और गांधी जी का कहना था कि अब आज़ादी के बाद जब कांग्रेस अपने मिशन में पूरा हो गया है तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम लोग चलते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किस वर्ष हुआ, स्थान कहाँ था, अध्यक्ष कौन थे और उसकी विशेष बातें क्या क्या थी। इनको समझने से पहले आप एक बात ज़रा याद रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। इसमें ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। तो ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर में क्या है? दिल्ली है। सबसे नीचे में क्या है? चेन्नई करके है, मतलब तमिलनाडु है। इधर क्या है? गुजरात वगैरह है। पूरब में क्या है? बंगाल है। तो कुछ शुरू के जो 4 अधिवेशन हुए थे वो इसी डायरेक्शन के हिसाब से हुए हैं। इसको आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे देखिए, पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था। बम्बई किधर है? वेस्ट की तरफ है। तो बम्बई आपको आ जाएगा इधर की तरफ। बम्बई किधर आ जाएगा? बम्बई होगा इधर की तरफ, गुजरात के बाद बम्बई होगा इधर की तरफ। तो बम्बई हुआ सबसे पहले वेस्ट की तरफ। और दूसरा अधिवेशन, अभी इसको हम देखेंगे, पहले रफली बता रहे हैं। दूसरा हुआ था आपको कलकत्ता में। कलकत्ता है ईस्ट की तरफ, यानी पहले सीधा हुआ वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, और फिर सीधा चला गया डायरेक्ट पूरब की तरफ। तो पहले हुआ आपको बम्बई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में। पहले हुआ बम्बई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ मद्रास, जिसको आप चेन्नई बोलते हो। तीसरा हुआ मद्रास में, सबसे नीचे दक्षिण की तरफ। और चौथा हुआ फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो यूपी, सबसे ऊपर। तो ये 4 तो आप वैसे याद रख लेंगे कि सबसे पहले हुआ था पश्चिम तरफ बम्बई, और दूसरा हुआ था आपको पूरब की तरफ क्या? कलकत्ता। और तीसरा हुआ था दक्षिण की तरफ क्या? मद्रास, जिसको चेन्नई बोलते हैं। और चौथा हुआ था आपको यूपी में कौन? इलाहाबाद। तो 4 आपको याद रखना है। ये हो गया आपको बम्बई, ये हो गया कलकत्ता, ये हो गया मद्रास, ये हो गया आपको क्या? इलाहाबाद। पहला हुआ था 1885 में, दूसरा हुआ था आपको कहाँ पे? 1886 में, लगातार ही हो रहा है। तीसरा हुआ था 1887 में, चौथा हुआ था 1888 में। तो चारों को डायरेक्शन से आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे समझते हैं। पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलते बिल्कुल पश्चिम में, बम्बई में हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था वो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था बयोमेश चंद्र बनर्जी ने, और यही पहले अध्यक्ष भी थे इसके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बयोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी विशेषता क्या था? तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें केवल 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। इसीलिए उस समय के जो वाइसराय था डफरिन ने कहा था कि ये अल्पसंख्यक, मतलब सूक्ष्मदर्शी है ये, या अल्पसंख्यकों की सरकार है ये। तो उम्मीद करते हैं पहला अधिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपने मैप से भी देख लिया था, जो ऐसे आपने बनाया था तो बम्बई इधर की तरफ था। तो पहला हुआ था इधर, दूसरा हुआ था इधर, तीसरा हुआ था नीचे, चौथा हुआ था ऊपर में। तो पहला हुआ था कहाँ पे? पहला कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में। बयोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसमें केवल 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा हुआ था अब कलकत्ता में। देखिए दूसरा अधिवेशन जो है, दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। कब हुआ? तो 85 के बाद 86 लगातार हो रहे हैं। दूसरा अधिवेशन जो है वो 1886 में हुआ। ये कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल पूरब की तरफ जाके। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे। तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, लाइन से ही हो रहा है।
तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, कहाँ पे? मद्रास, बिल्कुल नीचे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, और इसकी विशेषता यह है कि ये पहले मुस्लिम थे, यानी पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर बना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो बदरुद्दीन तैयब जी बने हैं, 1887 वाले के, मद्रास वाले के। आप याद रखेंगे, हम दोबारा आपको देखिए बार बार बता रहे हैं। पहला तो हो गया आपको बम्बई में 1885 में, दूसरा हो गया आपको 1886 में कलकत्ता में, तीसरा हो गया आपको कहाँ पे? नीचे में, मद्रास में। तीसरा हो गया मद्रास में, और इसकी विशेषता ये है कि इसकी अध्यक्षता किया था कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 वाले का, और ये प्रथम मुस्लिम थे। ये हुआ था आपको 1885 में, ये हुआ था आपको 1886 में, ये हो गया था आपको 1887 में, और ये होगा ऊपर में 1888 में। तो आपको याद ये रखना है कि जो तीसरा अधिवेशन है वो 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता किया था, और इसकी जो विशेषता है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब चौथा देखिए, 4 तो लगातार याद रखना है आपको। चौथा जो है वो कब हुआ था? चौथा 1888 में हुआ था। चौथा जो है 1888 में, बिल्कुल ऊपर जाके इलाहाबाद में। चौथा हुआ था कब? चौथा हुआ था 1888 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें ये जो जॉर्ज यूले थे वो प्रथम अंग्रेज़ थे। यानी प्रथम अंग्रेज कौन था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया? तो वो था जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज़ थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी चौथी बार। कहाँ? ऊपर में जाके इलाहाबाद में। पहला मुस्लिम नीचा में जाके बना था, कहाँ पे? मद्रास में। उम्मीद करते हैं ये चारों बात आपको समझ में आ गया होगा। इन चारों को हम एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपने मैप खींच लिया। पहला हुआ था यहाँ पे बम्बई में 1885 में, दूसरा हुआ था आपको कलकत्ता में 1886 में, तीसरा हुआ था मद्रास में 1887 में। इसकी विशेषता क्या थी? प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। पहला का क्या विशेषता था? पहला का तो पहली बात अध्यक्षता किया था उमेश चंद्र बनर्जी ने। इसकी विशेषता ये थी कि उसमें मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा का क्या था? दादा भाई नौरोजी था। इसका कोई खास विशेषता नहीं था, विशेषता ये था कि दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तीसरा हुआ था आपको मद्रास में, बिल्कुल नीचे मद्रास में हुआ था, मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा हुआ था अंग्रेज़ थे, जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में हुआ था। अब उससे आगे चलते देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा अगर एक एक करके याद करना शुरू कर दिए तो फिर न तो आपको याद होगा और कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए हम केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे ज़्यादा सवाल आते रहते हैं। तो अब हम 2 लगातार याद करेंगे। अब 2 हम और याद करेंगे लगातार में। कौन कौन याद करेंगे? एक 1896 में, एक 1911 में। तो 1896 जो है वो 12वां था, 12वां था 1896। अब तो 12वां अधिवेशन जो है 1896 में हुआ था कलकत्ता में। पहली बात तो देखिए 1896 वाला और 1911 वाला, 12वां और 27वां दोनों जो है कलकत्ता में ही हुआ था। और दोनों की खास विशेषता क्या है कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और 1911 ईस्वी में पहली बार जो है जन गण मन गाया गया। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12वां अधिवेशन 1896 में, उसके बाद 27वां अधिवेशन हुआ था 1911 में। दोनों के दोनों कहाँ पे हुए? कलकत्ता में ही हुआ है। यानी जहाँ पे जन गण मन गाया गया कलकत्ता में और वंदे मातरम भी गाया गया कलकत्ता में। अब आपको साथ के साथ ये भी याद रखना है कि 1896 में जो पहली बार हुआ था, 12वां जो हुआ था 1896 में कलकत्ता में, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहीमतुल्लाह सयानी का मतलब ये सियान आदमी था, क्योंकि वंदे मातरम देखिए काफ़ी खतरनाक इसका गीत है वो। वंदे मातरम थोड़ा संस्कृत टाइप है, तो सियान लोग ही गा पाएगा, बच्चा लोग तो गा नहीं पाएगा, इसलिए रहीमतुल्लाह सयानी को जो है गवाया गया। तो रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर 1911 में 27वां हुआ था जो कलकत्ता में ही हुआ था। इसमें जन गण मन बिल्कुल हिंदी सॉन्ग था, कोई गा सकता था, तो सबको धर धर के जो है बीसन नारायण धर गाए, इसकी अध्यक्षता किया था। तो 1896 वाले का कौन था? 1896 वाले का क्या था? सियान लोग थे ना, रहीमतुल्लाह सयानी। और 1911 वाले का था बीसन नारायण धर। और ये दोनों के दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। एक है 1896 का, एक है 1911 का। 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया और 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन को गाया गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब उससे आगे ये चारों को लगातार याद रखना है। चारों में 1905 है, 1906 है, 1907 है, 1908 है। 1905, 1906, 1907, 1908
1905 21वां वाला था। हालांकि 21वां 22वां बहुत ही कम पूछता है। 1905 जो था वो बनारस में हुआ था। 1905 कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1906 वाला कलकत्ता में हुआ था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1906 वाला कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसकी खास बात यह है कि इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किया गया था। पहली बार स्वराज का प्रयोग कहाँ किया गया था? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, यानी 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, 7 का भी और 8 का भी। 1907 और 1908 इन दोनों की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस ने किया था। 1907 वाला हुआ था 100 से 7, 100 से सूरत। 1907 वाला हुआ था सूरत में। इसमें जो है कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का दूसरी बार भी हुआ है विभाजन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन जो है वो 1918 में हुआ था, जब हसन इमाम थे, तो आगे इसमें दिया हुआ है। तो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने। इसमें कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। फिर आया 1908, ये अध्यक्षता हुआ कहाँ था? मद्रास में। 1908 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये हुआ था मद्रास में। इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण जो है वो 1908 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। तो ये चारों आपको याद रखना है। 1905 हुआ था बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1905 जो है 1905 का जो अधिवेशन है वो हुआ था बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पूर्ण स्वराज तो 1929 में बात की बात है, वो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद आता है 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। 7 देख के सूरत हो गया, या सूरत देख के साथ साथ रहने लगे, तो 1907 हो जाएगा सूरत अधिवेशन। रास बिहारी बोस ने किया था। कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था और दूसरी बार हुआ था 1918 में। अब 1908 का जो मद्रास अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता भी किए थे रास बिहारी बोस ने ही। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। अब 1916 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 याद रखिएगा आप। 1916 जो है यानी कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन था, 1916 वाला अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था। इसमें कांग्रेस का पैचअप हुआ था, दोनों मिल गए थे, दोनों मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया था। अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1907 में जो सूरत में स्प्लिट हुआ था, सूरत का विभाजन हुआ था, दोनों पार्टी वगैरह जो अलग हो गई थी वो 16 में जाके एक हो गई थी। तो 1907 में जो हुआ था मामला, उसका जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो अलग हो गए थे, वो 1916 में जाके पैचअप हो गए, दोनों मिल गए। तो 1916 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ समझौता होना ये एक से एक विशेषता है। अब ये 3 बात आप जरूर याद रखेंगे एक लाइन से। 1917, 1925, 1933, 8 का गैप है। 1917, 1925, 1933। 1917 में 8 जोड़िए 25, 25 में 8 जोड़ो 33। ये तीनों जो अधिवेशन है वो पहली बात तो एक हुआ है कलकत्ता में, फिर कानपुर कलकत्ता कानपुर कलकत्ता। 1917 वाला कलकत्ता में, 1925 वाला कानपुर में और 1933 वाला हो जाएगा कलकत्ता में। इसकी खास बात ये है कि तीनों के तीनों महिलाएँ हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? महिलाएँ हैं। यानी 1917 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन और 1933 का जो अधिवेशन है वो तीनों महिलाओं के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है। यहाँ पे 2 बात अब आपको याद रखना है। पहला बात तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो एनी बेसेंट हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट तो भारत की थी नहीं। तो अगर बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब होगा सरोजिनी नायडू 1925 वाला। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगा सरोजिनी नायडू, लेकिन सीधे बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और 1933 में हुआ था कलकत्ता में ही, नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। कौन था? नलिनी सेन गुप्ता ने। तो ये तीनों बात आपको याद हो गया होगा। 1917, 1925, 1933। 1917 में हुआ था कलकत्ता में, 1925 में हुआ था कानपुर में, 1933 में हुआ था कलकत्ता में। 1917 में क्या था? एनी बेसेंट। 25 में की थी भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और 1933 में कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। आगे चलते हैं। आगे है 34वां एगो विशेष अधिवेशन हुआ था। 1918 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1907 में, जो 16 में जाके पैचअप हो गया था, मिल गया था। लेकिन कांग्रेस का दूसरी बार जो विभाजन है वो हुआ था 1918 में, जो एगो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें। तो 1918 में जो एगो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, कांग्रेस का जो बम्बई में एक अधिवेशन हुआ था 34वां, वो भी विशेष अधिवेशन। तो उस अधिवेशन के पहली बार तो अध्यक्षता किया था हसन इमाम ने। सीधे पूछेगा कि कांग्रेस का दूसरी बार जो विभाजन हुआ है वो 1918 में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो हसन इमाम ने किया है। ठीक है, कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में हुआ और कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। और पहली वाले का कौन किया था? 1907 वाले का। 1907 में उसको पहली बार विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि आपस में रास नहीं आया तो बाहर हो गया, तो रास बिहारी घोष हो जाएगा। 1907 और 8 दोनों के रास बिहारी घोष थे। किसी में विभाजन क्यों होता है? उसको रास नहीं आता तो बाहर हो जाता है, तो रास नहीं आने के कारण से बाहर हो गया साथ में पहली बार, तो रास बिहारी बोस हो जाएगा पहली बार। दूसरी बार में था हसन इमाम। 36वां एक और हुआ था विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में। 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसमें असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आप याद रखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि असहयोग का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था। तो 1920 का जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था। उसके बाद है आपको 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, मेन अधिवेशन जो ईयर वाला है, साल वाला। तो 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो सीवी राघवाचारी किया था। कौन किए थे? सीवी राघवाचारी किया था। इसमें क्या हुआ था? 1920 में कांग्रेस संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया था। जो 1908 में कांग्रेस का संविधान बना था ना, आपको पता होगा कि 1908 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष ने किया था, घोष ने, उसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। और 1920 वाला जो नागपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने किया था, उसमें कांग्रेस संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया। उसके बाद 1923 में, बिल्कुल बहुत फेमस है ये, 1923 में क्या हुआ? तो 1923 की जो अध्यक्षता है, पहली बात तो हुआ कहाँ? दिल्ली में। 1923 वाला कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1923 वाला कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक 40वां विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, वो दिल्ली में हुआ था। तो कांग्रेस का 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। और इसकी विशेषता ये है, ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने हुए थे। अब सबसे फेमस जो है बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी वाला 1924 में हुआ था। कांग्रेस का 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है गांधी जी जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे। तो 40वां अधिवेशन जो था गांधी जी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो 1924 में हुआ था बेलगाम कर्नाटक में, मात्र उसी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया है। 25 वाला मैंने आपको बता दिया था, 17, 25 और 33 वाला। तो 17, 25 हो जाएगा कानपुर सरोजिनी नायडू वाला। उसके बाद है 1926 है, 27 है, 29 है, 31 है। ये चारों आप लाइन से याद रखेंगे, 1926, 27, 29 और 31। 1926 में हुआ था गुवाहाटी में। 1926 का जो अधिवेशन हुआ था वो गुवाहाटी में हुआ था। कौन किया था? एस श्रीनिवास आयंगर ने किया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? एस श्रीनिवास आयंगर ने। इसकी खास बात क्या है कि खादी वस्त्र को जो है सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। 1926 में क्या हुआ था? 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। एस श्रीनिवास आयंगर ने किया था, आयंगर ने।
इसमें जितने भी सदस्य था ना, सभी के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया था। फिर आया 1927 मद्रास में हुआ था। 1927 कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। M.A. अंसारी ने किया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? M.A. अंसारी ने। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था 27 में। 29 में तो पूर्ण क्या है, देखिए 1929 में तो है आपको पूर्ण स्वराज की मांग, लेकिन 1927 में पहली बार जो मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी ने किया था, उसकी अध्यक्षता, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो स्वाधीनता की मांग पहली बार 1927 में हुआ। खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया 26 में, और 1929 तो लाहौर में है, जवाहरलाल नेहरू वाला, बहुत पढ़े होंगे आप। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। और 1931 जो हुआ था कराची में, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो मौलिक अधिकार की मांग जो है कांग्रेस का जो 46वां अधिवेशन था कराची वाला 1931 का, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। उसके बाद पहले आपको बताए थे कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, 45वां था, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उससे पहले था आपको 1927 वाला, जिसको मोहम्मद हामिद अंसारी ने किया था। 27 का कौन किया था? मोहम्मद हामिद अंसारी ने किया था। मतलब मद्रास का है ये। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। स्वाधीनता की मांग की गई 27 में, स्वाधीनता की मांग की गई 1927 में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में, और मौलिक अधिकार की मांग की गई 1931 में। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 1936 में हुआ था लखनऊ में। 1936 में हुआ था लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1937 में हुआ था फैजपुर में, और ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था 1937 का, फैजपुर वाले में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। आगे है 1938 में हुआ था आपको हरिपुरा अधिवेशन, जो गुजरात में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 का जो हरिपुरा है उसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और एगो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसकी भी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। तो 1938 का अधिवेशन हो या 1939 का, या हरिपुरा हो या त्रिपुरी हो, दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। 1940 जो है ये रामगढ़ में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे लंबे समय तक अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई अध्यक्ष बने हैं तो यह अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये सबसे युवा भी है और सबसे लंबे समय तक, लगभग 40 से 46 तक वो रहे थे। तो 1940 में जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, इसकी अध्यक्षता किया था कलाम साहब ने, और इसकी विशेषता क्या है कि सबसे युवा भी है और सबसे लंबे समय तक रहे हैं। उसके बाद आपको एक और याद रखना है कि 1946 है, 1946 का अधिवेशन हुआ था मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया था। इसकी विशेषता ये है, कहेगा कि आज़ादी के समय, इसकी खास विशेषता ये है कि कहेगा आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थी, जो 1946 में बनी थी, मेरठ में अध्यक्षता किया था। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देखिए, हमको उम्मीद है कि ज़रूर आपको याद हो जाएगा। एक एक लाइन पूरा का पूरा याद करने की कोशिश में आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इससे बेहतर है कि जो मुख्य चीज़ें हैं उसको आप याद रखें, ताकि ऑप्शन बेस में भी आप अधिकांश सवालों को सही कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सच में जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर हम समय निकाल करके वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, काफ़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अपने सुझाव को, क्या हमें ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी कुछ सीखते हैं, आप भी हमें कुछ सिखाइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।